फेक न्यूज़ या जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो बाइस्ड होकर बहुत कुछ बता देती है, जैसे कि टीआरपी बढ़ाने के लिए या पता नहीं किस लिए। आजकल आप देख लेते होंगे कि प्राइम टाइम में एक मौलाना को, एक पंडित को बैठाकर बहुत कुछ बोला जाता है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन इससे चैनल्स की टीआरपी बढ़ती है, उन्हें फ़ायदा होता है। उन्हें तो अपनी टीआरपी से मतलब है। सच तो आजकल जहाँ तहाँ से ही दिखता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई मोहन भागवत की। मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। हिंदू मुस्लिम एकता हर एक लोग अपनाना चाहते हैं, जो नहीं अपनाना चाहते हैं वो शायद कट्टरपन के शिकार हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता सही मायने में ज़्यादा लोग अपनाना चाहते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जिस सिचुएशन में बताया जा रहा है, जैसे कि जिस स्कूल के हेडमास्टर हैं मोहन भागवत जी और उसके जो स्टूडेंट्स हैं जैसे योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, ये लोग शायद उनसे सही से पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए कोई कपड़ा देखकर किसी धर्म को समझ लेता है, तो कोई हिंदू मुस्लिम को अलग संस्कृति बताता है। 7 साल से एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, धर्म खतरे में। माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ दोनों को लगता है कि धर्म खतरे में। मेजॉरिटी को लगता है कि माइनॉरिटी से खतरा है, अब माइनॉरिटी को लगता है कि मेजॉरिटी से खतरा है। लेकिन असल में ये है क्या? कुछ दिन पहले प्यू रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि हिंदू से अदर रिलीजन्स में जाने वाले लोग उतने ही हैं जितने अदर रिलीजन से हिंदू में आने वाले लोग हैं। सिखिज़्म से अदर रिलीजन में जाने वाले उतने ही लोग हैं जितना अदर रिलीजन से सिखिज़्म में आने वाले हैं। मुस्लिम्स से अलग रिलीजन में जाने वाले उतने ही लोग हैं जितना अदर रिलीजन से मुस्लिम में आने वाले हैं। तो ये हो क्या रहा है? किस हिसाब से धर्म खतरे में? पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाता है, तो पॉपुलेशन भी अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि मुस्लिम्स एक्स्ट्रा पॉपुलेशन करना चाहते हैं और इंडिया में राज करना चाहते हैं। तो जहाँ से देखा जाए कि अलग स्टेट्स के अलग अलग फर्टिलिटी रेट है, अलग अलग रिलीजन के, और सही मायने में देखा जाए तो मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट कम होते जा रही है, बहुत तेज़ी से कम होते जा रही है। और अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक धर्म को पॉपुलेशन के साथ जोड़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बोलना पड़ेगा कि योगी जी और मोदी जी भी शायद उसी धर्म से हैं। अब बात करते हैं प्यू रिपोर्ट की। तो प्यू रिपोर्ट में दिखाया गया है कि जितने लोग कन्वर्जन से सोचते हैं कि धर्म खतरे में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले ज़माने में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा आए हैं जो ज़बरदस्ती कन्वर्जन किए, लेकिन अब के टाइम पे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सली कन्वर्जन इज़ अ क्राइम। तो फोर्सली कन्वर्जन तो अभी कम ही होता है। जैसे अभी भी बहुत सारे केसेस आए कन्वर्जन के, लेकिन किसी में भी ये प्रूव नहीं हुआ कि वो फोर्सफुली था। हाँ, न्यूज़ चैनल में तो दिखाया गया, लेकिन असल मायने में जब डीप रिसर्च किया जाए तो वहाँ पर कहीं पर भी कन्वर्जन फोर्सफुली नहीं शो हुआ था। और अगर फोर्सफुली कन्वर्जन शो होता तो वो लोग अभी जेल में होते हैं। आइए देखते हैं प्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनिटी क्या है। तो देखा जाए तो कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मानते हैं कि गंगा का पानी शुद्ध है और उससे लोग पवित्र होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दरगाह में, मदरसा में और ऐसे बहुत सारे चीज़ों पे यकीन रखते हैं जो हिंदू हैं। तो ये श्रद्धा की बात हुई। कई ऐसे सिख हैं जो दरगाह पे यकीन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़कर भी बहुत और चीज़ों पे यकीन करते हैं, जो कि अच्छी बात है और यही इंडिया की खूबसूरती है। अब आते हैं पॉइंट पे, वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है कि लोगों को बेवजह बताया जाता है कि तुम खतरे में हो, ये खतरे में है, वो खतरे में है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हिंदू खतरे में है, एक मेजॉरिटी को बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी से उन्हें खतरा है। तो ये चीज़ें जो बताई जाती हैं कि कन्वर्जन, जिहाद, ये सब चीज़ एक बकवास है। क्योंकि जैसा प्यू रिपोर्ट आया है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, कहीं पर भी ऐसा दिखा नहीं कि किसी को खतरा है। यहाँ तक कि प्यू रिपोर्ट में बताया गया है कि जितना लोग इस धर्म से निकल रहे हैं उतना ही धर्म उसमें वापस भी आ जा रहे हैं। तो हर चीज़ बैलेंस हो जा रहा है, ना कोई घट रहा है ना कोई बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू प्यू रिपोर्ट, इन फ्यूचर पॉपुलेशन जितना भी हिंदू का बढ़े उतना ही मुस्लिम का भी बढ़ रहा है, तो किसी को किसी से खतरा नहीं होगा।
जो बोला जाता है कि हिंदू से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ओवरकम कर जाएगी, वो भी बकवास है, क्योंकि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो रही है। एजुकेशन रेट जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे ही पॉपुलेशन रेट भी हर एक में कंट्रोल होते जाएगी। तो ये पॉपुलेशन एक्ट या फिर कुछ भी लाना, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों को एजुकेशन दें, क्योंकि एजुकेशन आएगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। हिंदू खतरे में है और सिर्फ फलाना इंसान, मतलब कि बीजेपी ही सिर्फ हिंदू को बचा सकती है, ये बस एक बकवास है। आप देख सकते हैं कि यूपी इलेक्शन आ रही है और मोहन भागवत जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दी, लेकिन उनके एक भी ऐसे नेता नहीं है जो आरएसएस से हैं जो ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मोदी जी और बहुत से ऐसे लोग हैं, ये तो बड़े बड़े नाम हो। आए दिन बहुत सारे हेट स्पीचेस आते रहते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। लोगों का दिमाग बरगलाया जाता है, वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश करके उन्हें बताया जाता है कि तुम खतरे में हो और सिर्फ बीजेपी तुम्हें बचा सकती है और बीजेपी को वोट दो। अब आते हैं वीडियो के एंड में और मेरी सारे बातों के कंक्लूजन में। मेरी सारे बातों का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में है तो सिर्फ पॉलिटिशियंस के सीट्स, जो धर्म को लड़ाकर बस अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ लड़ाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राज करना चाहते हैं। क्योंकि किसी के फ्रीडम को छीन करके, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब छीन कर सिर्फ उनका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएगा। तो मेरे बोलने का और बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने दिमाग से सोचें कि हो क्या रहा है। कोई चीज़ अगर देखें तो उसके तह तक जा कर के सच समझें कि सच क्या है। सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ये ना समझें कि वही चीज़ सच है। अगर आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कुछ धर्म से रिलेटेड मिलता है और किसी और धर्म को गलत बताते हुए आपको कुछ समझाना चाहता हो, तो आप सबसे पहले सर्च करें उसके बारे में अच्छे से जान लें, उसके बाद कुछ कहें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे पॉलिटिशियंस के बारे में ही। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें।